कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव सीरीज का चौथा पार्ट है। यदि आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर के आई बटन से या चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव एक पेन ड्राइव है तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, पोर्टेबल डिवाइस ये भी है, स्टोरेज डिवाइस ये भी है। तो ऑप्शन डी उक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन, ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तीसरा देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो यह है सूचना में बदलना, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहते हैं ऑप्शन सी रोम। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट ये होता है, लॉजिक गेट क्या होता है? ये एक प्रकार का सर्किट होता है, ऑप्शन सी। छठवां, मोबाइल फोन्स में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। सातवां, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 12। आठवां, अधिकतर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है? ऑप्शन दिया केवल उन वायरस के लिए जो इंटरनेट और ईमेल के द्वारा सक्रिय होते हैं। तो केवल इंटरनेट और ईमेल बोल दिया है, तो केवल इंटरनेट नहीं, दूसरे डिवाइसेस से भी। बी देखिए, वायरस जो सॉफ्टवेयर लिखे जाने पर पहले से ही ज्ञात होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर लिखे जाने पर पहले से ही ज्ञात होते हैं। नौवां देखिए, फायरवॉल का कार्य है। तो फायरवॉल का कार्य है ऑप्शन सी ऑप्शन बी सिस्टम को हैकरों से बचाना। ठीक है, सिस्टम को हैकरों से बचाना ये फायरवॉल का काम है। 10वां, एक कंप्यूटर पर एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है स्पैम से एक कंप्यूटर की रक्षा, तो गलत। मेमोरी की स्पेस को बताना, ये भी गलत। अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा ये फायरवॉल का उद्देश्य है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड होता है फील्ड का संग्रह होता है। 12वां देखिए, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ये कहलाता है URL, ऑप्शन सी। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखिए 13वां, MPEG MPEG का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया है मोशनिंग पिक्चरिंग, तो ना तो मोशनिंग होता है और ना ही पिक्चरिंग होता है। ऑप्शन बी दिया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका सही आंसर है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, यदि आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको सभी के फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। 14वां देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो ये करता है ऑप्शन डी मॉनिटर। 15वां, EDP क्या है? EDP होता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 16वां देखिए, URL http competitiontarget.in में http वाला हिस्सा होता है, तो ये http वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ऑप्शन सी। 17वां देखिए,
निम्न में किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों वेब पेज को ओपन कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ये ईमेल आईडी की सहायता से कहीं भी खोल सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। 18वां देखिए, छात्र डाटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? छात्र डाटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण ये है ऑप्शन ए, रोल नंबर। 19वां, 22 के फाइल के टाइप किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? फाइल के टाइप किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन दिया है एक्सटेंशन, प्रॉपर्टी, फाइल नेम, एट्रीब्यूट। तो ये होता है ऑप्शन ए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से प्रदर्शित होता है फाइल नेम। स्टोरेज के लिए डाटा को एक साथ समूहीकृत करने को क्या कहा जाता है? स्टोरेज के लिए डाटा को एक साथ समूहीकृत करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड। 21वां देखिए, कंप्यूटर में परिचालन ठीक तरह से गति देना, चलाना संपन्न करता है? तो ये कौन करता है? ALU, ऑप्शन बी। 22वां देखिए, कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? AI, है ना। ये मोबाइल में भी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वह करता है, क्या करता है देखते हैं। व्यक्ति की भावनाओं तथा विचार को बदलता है? तो गलत। एक बफर की तरह कार्य करता है जो मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता से मुक्त करता है? तो ये भी गलत है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बदलता है? ये भी गलत है। मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल करता है? ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये ऑप्शन बी, प्राइमरी स्टोरेज है। कनेक्टिविटी का उदाहरण है? कनेक्टिविटी का उदाहरण ऑप्शन सी, इंटरनेट। 24वां देखते हैं, यूजर अकाउंट केवल किसके द्वारा बनाया जा सकता है? यूजर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन बी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बनाया जा सकता है। 25वां देखिए, इंटरनेट में वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम जिसका उपयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, ब्राउज़र। ठीक है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राउज़र। ईमेल में BCC का अर्थ है? ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 27वां देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन डी, रैम। 28वां, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये समझ नहीं सकता अपने आप से, है ना, उसमें इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देता है। 29वां देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन दिया है रोम, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU। तो ये करता है ऑप्शन डी, CPU के समन्वय से कार्य करता है। 30 देखिए, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम ये नहीं है, बाकी डी रैम प्लस एस रैम ये है। ठीक है, तो पी रैम ये रैम नहीं है। 31 देखिए, निम्न में से कौन सी DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसका फुल फॉर्म, की एक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन दिया है सिस्टम सिक्योरिटी, तो ये है। बैकअप एवं रिकवरी, ये भी है। डाटाबेस डिजाइन, ये भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है?
यूनिक्स लाई जाती है वेब सर्वर्स के लिए, ऑप्शन डी। 33 देखिए, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए ये किया जाता है वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी, MS एक्सेस में। ठीक है, डाटाबेस पैकेज के रूप में। 35वां देखिए, एक अनधिकृत यूजर नेटवर्क का मुद्दा होता है। एक अनधिकृत यूजर नेटवर्क का मुद्दा होता है, क्या होता है? ये सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, ऑप्शन बी। 36 देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर होती है? ये होती है गणना एवं तर्क। 37, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने। 38, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है रोस एंड कॉलम्स में, ऑप्शन ए। 39 देखिए, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? ये करता है ऑप्शन सी, फार्मूला बार। 40 देखिए, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? फाइलों के समूह को कहा जाता है ऑप्शन डी, डायरेक्टरी। 41 देखिए, एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर के सबसेट को कहा जाता है डाटा स्ट्रिंग, ऑप्शन ए। 42, भौगोलिक स्तर पर जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? भौगोलिक रूप से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। 43 देखिए, निम्न में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन दिया है सैटेलाइट, केबल, डायल अप या DLC। तो ये DSL, ऑप्शन सी, डायल अप, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है। 44 देखिए, सभी कंप्यूटर में लागू होती है, सभी कंप्यूटर में, ऑप्शन सी, मशीनी भाषा लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन ए, जावा। 46 देखिए, 46, संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है MIDI। क्या होता है? MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और USB का तो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। CRT का कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, और CGI का क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47, निम्न में से किसी फाइल के विवरण हैं जो उसे पहचानने में मदद करता है? निम्न में से किसी फाइल के विवरण है जो उसे पहचानने में मदद करता है, तो कौन पहचानने में मदद करता है? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। 48 देखिए, स्प्रेडशीट में व्यू शॉर्टकट टूल बार में कौन सा विकल्प नहीं है? तो सीट व्यू ये नहीं है, बाकी सब हैं पायोट चार्ट, डिजाइन व्यू और पायोट टेबल व्यू, ये सभी हैं। सीट व्यू ये नहीं है। 49 देखिए, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, डाटा डिक्शनरी।
50, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है ऑप्शन बी रैम में, है ना, रैम में स्टोर होता है स्थायी रूप से। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी है एलयू, तो ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। 52, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था, ये किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 53, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बग, ऑप्शन बी। 54, निम्न में से कौन एक वैलिड एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रकार है? ऑप्शन दिया फ्लोट, डेट, कैरेक्टर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? एसक्यूएल है। 55 देखिए, इनमें से कौन सी डिवाइस टेलीफोन नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? टेलीफोन नेटवर्क से कंप्यूटर में जोड़ने में प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन डी मॉडेम, ऑप्शन डी मॉडेम। एक डेटाबेस का कार्य है, ऑप्शन दिया है सभी वर्तनी जांच करना, गलत। इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना, ये इसका सही आंसर है, इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना। और ये दिया है सभी इनपुट डेटा की जांच करना, सभी इनपुट डेटा की जांच करना, ये नहीं है, है ना। डेटाबेस है उसको क्या करना? इकट्ठा करना। 57, निम्न में से कौन सा सिक्योरिटी व प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिक्योरिटी व प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया है वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स, स्पैम, ये नहीं है, है ना। वायरस में रिस्क है, आइडेंटिटी थेफ्ट में भी रिस्क है, हैकर्स तो हैक करते ही हैं। 58 देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में, ऑप्शन सी। 59, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी स्कैनर। 60, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी। 61 देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? आउटपुट होता है, ऑप्शन सी। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कोबोल। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होम पेज, ऑप्शन बी। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर ये किया जाता है, वर्ड स्टार ये भी किया जाता है, MS वर्ड ये भी किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। 65 देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट देखते हैं 66, निम्नलिखित उपकरणों में से
किसे अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्ट करने और उन दोनों के बीच ट्रैफिक का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है ब्रिज, हब, स्विच या मॉडेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिज। 67 कनेक्टिविटी का उदाहरण है। कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सी इंटरनेट। सबसे जटिल इंटरकनेक्शन कौन सा है? ऑप्शन बी मैश। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है? तो ये होता है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस ऑप्शन ए ये नहीं है। OMR, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, देखो इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, है ना, MICR, OCR, OMR, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये ना सब नाम दे के पूछ देते हैं कि कौन सा है कौन से नहीं है, तो याद रखिएगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन ए बिट में। 72 मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? CPU को दूसरे पुर्जों से मदरबोर्ड में कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ऑप्शन बी सिस्टम बस। 73 किस टोपोलॉजी में एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता किस टोपोलॉजी में पड़ती है? तो ऑप्शन दिया है बस, रिंग, मैश या स्टार। तो ऑप्शन ए बस में, बस टोपोलॉजी में। 74 प्रत्येक एट्रीब्यूट के वैल्यू के सेट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डोमेन, ऑप्शन बी। 75 देखिए, बैंडविड्थ का मतलब है, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? डाटा ट्रांसमिशन, सही है। केबल की लंबाई, इसका भी मतलब है। चैनल की कैपेसिटी, ये भी है। तो ऑप्शन डी ये सभी सही है, ये ऑप्शन आएगा। 76 देखिए, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से ज़्यादा आसान होता है गेम खेलना। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसे कहते हैं मॉडिफायर। 78 देखिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसे बारकोड कहा जाता है, ऑप्शन ए। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक सर्किट, ये गलत है। मैग्नेटिक लाइन, ये गलत है। मैजिक लिखा है, तो ये तो पूरा गलत है। तो ऑप्शन डी सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, MICR। प्रिंट में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन दिया है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन ये नहीं है, बाकी सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। ठीक है, टच क्या है? इनपुट डिवाइस है। 81 देखिए, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वर्कशीट में ना, इसका सही आंसर है सेल रेंज, ऑप्शन डी। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल अल्ट डिलीट। ये दबाएंगे तो कंप्यूटर रिबूट होता है। 83 स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है,
शॉर्टकट है, तो ये है विंडो लोगो को दबाएंगे तो क्या होता है, शॉर्टकट की स्टार्ट मेन्यू खुलता है। नेक्स्ट 84 देखिए, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो 3-4 विंडो खुला है तो उसके आसानी से किसी भी विंडो में जा सकते हैं। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? फोल्डर व फाइलों में प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे एक्सप्लोरर का, ऑप्शन ए। 86, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज शट डाउन करना है तो ये होता है अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो शट डाउन का पॉपअप मेन्यू खुलता है। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो टास्क बार ये है, मेन्यू बार ये भी है, क्विक लॉन्च टूल बार ये भी है, सिस्टम ट्रे ये नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 देखिए, एक साथ जुड़े कंप्यूटर और उपकरणों के एक समूह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन ए नेटवर्क। 89 देखिए, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डाटा को कम्युनिकेशन लाइन जैसे टेलीफोन लाइन या केबल से ट्रांसमिट करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। 90 देखिए, इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल है? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल ये है, सैटेलाइट सिस्टम ये भी है, कोएक्सियल केबल ये भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 91 देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है? तो ऑप्शन बी, मशीनी भाषा को समझता व निष्पादित करता है। ठीक है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो ऑप्शन दिया है उनमें से ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। 93, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन, तो ये गलत हो गया। बेसिक इनपुट ऑब्जेक्ट, क्या दिया है? बेसिक इनपुट ऑब्जेक्ट सिस्टम, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये भी गलत है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये सही है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस दिया है तो ये गलत हो गया। 94, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। 95 देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। 96 देखिए, डाटाबेस में सूचना निम्न में से किस में स्टोर होती है? डाटाबेस में सूचना किस में स्टोर होती है? 96 सही आंसर है ऑप्शन बी, टेबल में। नेक्स्ट देखते हैं 97, डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या है? तो इसका डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन डी, डेटाबेस की योजना बनाना। पहले डेटाबेस की योजना बनाएंगे तो उसके बाद उसका प्रथम चरण को शुरू करेंगे। 98, वह फीचर जो डेटाबेस को केवल निश्चित रिकॉर्ड डेटाबेस में एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वेरी। 99 देखिए, किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? केंद्रीय नियंत्रक या
हब की आवश्यकता किस टोपोलॉजी में होती है? ये होता है स्टार टोपोलॉजी में, ऑप्शन डी। 100 देखिए, पोर्ट स्विच से सेगमेंट करते हैं तो किसके कोलिजन डोमेन होते हैं? कितने कोलिजन डोमेन होते हैं? तो ये होते हैं 12 कोलिजन डोमेन होते हैं। समस्त डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? ये किया जाता है कंट्रोल ए, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया है ए वाइटल इनपुट रिसोर्सेज अंडर सीज, तो इनपुट नहीं होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रीस्टोर नहीं होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर वोलाटाइल दिया है, ये नहीं होता है। 103 देखिए, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल एस करेंगे तो वो कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाता है ना। जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो बीच बीच में सेव करते रहें ताकि लाइट जाने पर डॉक्यूमेंट बचा रहे। देखिए 104, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? शब्द संसाधन में, है ना। तो वर्ड या एक्सेल में आप काम करेंगे या दूसरे एप्लीकेशन में काम करेंगे तो कट एवं पेस्ट का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में 105 देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये होता है स्पेल चेक, ऑप्शन ए। 106 देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट ये होता है और इसी को लैंडस्केप कर देंगे क्षैतिज, तो ये होता है लैंडस्केप और ये होता है पोर्ट्रेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेलेक्ट रहता है। ठीक है। 107 देखिए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाटाबेस। 108 देखिए, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? नई साइट के लिए है कंट्रोल एन करेंगे तो नई स्लाइड खुलेगा। ठीक है। 109 देखिए, VLSI का पूर्ण रूप क्या है? VLSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 111, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। 112 देखिए, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन सी, गेटवे। 113, निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों या सिस्टम में से कौन सा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है? तो ये करता है गेटवे, ऑप्शन डी। 114वां देखिए, MS एक्सेस में सूचना को स्टोर करता है? MS एक्सेस में सूचना को स्टोर कौन करता है? टेबल, ऑप्शन सी। 115, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट में SQL का प्रयोग किया जाता है? SQL का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, क्वेरी में।
HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग कहाँ होता है? वेब पेज में। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। 118 देखिए, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फाइल नेम, ऑप्शन ए, है ना। फाइल का नाम देते हैं तो उसे फाइल नेम बोलते हैं। 119, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना मतलब उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, एडिटिंग। 120 देखिए, निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? डाटाबेस से कौन सा एप्लीकेशन संबंधित है? तो ये है MS एक्सेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 121वां, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो लिंक्डइन ये है, फेसबुक ये भी है, स्नैपचैट ये भी है, जीमेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, जीमेल नहीं है। 122 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ये होता है इसका सही आंसर। ठीक है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। 123 देखिए, विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, ऑप्शन ए, विंडो प्लस एल की दबाएंगे तो डेस्कटॉप लॉक हो जाता है। केबल के प्रयोग बिना नेटवर्क में डिवाइस जोड़ना कहलाता है। केबल के प्रयोग बिना, केबल के प्रयोग बिना तो यह कहलाता है ऑप्शन डी, वायरलेस। 125 देखिए, किस कम्युनिकेशन मोड में दोनों तरफ ट्रैफिक होती है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में काम करते हैं? तो ये होता है ऑप्शन ए, हाफ डुप्लेक्स। अगला देखते हैं 126 नंबर, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है ना। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन ए, मॉडेम। 127 देखिए, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेजेस, तो ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर है। 128 देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली है, ऑप्शन सी, बेंगलुरु। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। 130, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ओरेकल ये नहीं है। ठीक है, सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स ये सब क्या है? सर्च इंजन है। सफारी, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन है। 131 देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर, फाइल एक्सटेंशन AVI संबंधित है। AVI किसे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑडियो, ऑप्शन सी, वीडियो से संबंधित है। AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस, है ना। ये AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
वीडियो, वीडियो का एक्सटेंशन है .avi। 133 कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन बी बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बिट के बाद बाइट है ना। नेक्स्ट देखिए 134 वर्क ग्रुप का मतलब, वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कंप्यूटर का नेटवर्क में होना, कंप्यूटर का नेटवर्क में होना, ऑप्शन सी। 135 एक अलग अलग दूरी के कंप्यूटर को लिंक करने के लिए लंबी दूरी ट्रांसमिशन मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वैन या लैन। ऑप्शन सी दिया है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क या वाईफाई, तो इसे कहा जाता है क्या, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन ट्रांसमिशन का माध्यम नहीं है, ट्रांसमिशन का माध्यम कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी मॉडेम नहीं है, ठीक है। 137वां देखिए आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो यह है ऑप्शन सी माउस, माउस का सबसे अधिक उपयोग करते हैं कंप्यूटर में। 138 कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो ये किया जाता है डिजिटल डाटा। 139वां देखिए कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो यह है यूटिलिटी, ऑप्शन सी। 140 निम्नलिखित डिवाइस में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस से भेजे गए डाटा को लेता है और यह मैक एड्रेस के आधार पर गंतव्य नोड को अग्रेसित करता है, तो ये करता है ऑप्शन ए स्विच। 141 फील्ड में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है, फील्ड में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में कौन निर्णय करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी फील्ड साइज। नेक्स्ट देखते हैं 142वां इनमें से कौन सा रिलेशनशिप का फंक्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कई टेबल को रिलेट करना। 143 देखिए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वेब सर्वर्स के लिए। 144 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज ऑप्शन सी को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। 145 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट मशीन है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज। 146 देखिए गलती एक अल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन सी लॉजिकल एरर। 147 किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन ये कहलाता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। 149 एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्शन ए पोर्ट। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन, ऑप्शन ए मदरबोर्ड।
नेक्स्ट देखते हैं 151वां, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी। 152, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो ये रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, ऑप्शन ए। अगला देते हैं 153, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो ये करता है एएलयू, ऑप्शन डी। 154, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ऑप्शन बी, रैम में। गेम खेलना किससे ज़्यादा आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से। 156, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है डायगोनली, ठीक है। ये है मॉनिटर, तो ये ऐसा मापा जाता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मापते हैं। निम्न में से तेज कौन सा है? ऑप्शन दिया है रैम, रजिस्टर्स, कैश या सीडी रोम। तो इसका सही आंसर है, सबसे तेज कौन होते हैं? ये रजिस्टर, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी नहीं होती है, यह कंप्यूटर के सीपीयू में रजिस्टर के रूप में लगी होती है, ठीक है। 158 देखिए, सीपीयू और आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। 159, 1 गीगाबाइट 1 GB निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 MB। MB हो गया है ना, एक तो चेंज होगा, तो 1024 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB। नेक्स्ट देखते हैं 160, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ये होती है ऑप्शन सी, लोगो। लोगो क्या है? एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। इससे बच्चों को सिखाने में क्या होता है? आसानी होती है इससे। 161, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो याहू है, गूगल है, डक डक गो ये भी है ना। तो इनमें से सभी ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ये नहीं होना था, है ना, क्योंकि ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। तो इनमें से कौन सर्च इंजन है? ये होना चाहिए, ठीक है, गलती से। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी ये क्या है? सभी सर्च इंजन है। डक डक गो भी सर्च इंजन है। 162 देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। 163, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये होता है डीवीडी का ही फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 165, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण क्या है? ये है ऑप्टिकल डिस्क।
166 166 देखिए, निम्न में से कौन सा टर्म डाटाबेस स्ट्रक्चर को वर्णित नहीं करता जिसे डीबीएमएस कई फाइलों से डाटा को लिंक करते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल। क्या बोल रहा है, टर्म डाटाबेस स्ट्रक्चर को वर्णित नहीं करता है जिसे डीबीएमएस कई फाइलों से डाटा को लिंक करते हैं, ये होता है, इसका आंसर स्ट्रक्चरल है। स्विचिंग एलिमेंट खाली स्थान को भी कहा जाता है। स्विचिंग एलिमेंट किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, ठीक है, आईएमपी। स्विचिंग एलिमेंट इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर को भी कहा जाता है। 168 देखिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ना ये होता है वर्कबुक। 169 देखिए, डीटीई का पूर्ण रूप क्या है। डीटीई होता है ऑप्शन सी, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में होता है। नेक्स्ट देखिए, इथरनेट से संबंधित है। इथरनेट किससे संबंधित है, ये लैन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है। 172, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन ए। 173, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ये होता है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी, सॉरी डी, है ना। लाइन प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 174, कोमल का पूर्ण रूप क्या है। कोमल का पूर्ण रूप होता है कॉमन, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या होता है, कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया है, यहाँ पे लिंक लिखा है और यहाँ पर कंट्रोल लिखा है, तो ये नहीं होगा, सी इसका सही आंसर है। 175, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 176, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता परिणाम, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम हो गया, परिमाण हो गया है, परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, आउटपुट, डाटा, इनपुट, मेमोरी। तो ये होता है आउटपुट, ऑप्शन ए। 177 देखिए, सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, तो होते हैं ये रजिस्टर मेमोरी। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है एएलयू, ऑप्शन ए। डिस्क को ट्रैकों और शटरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। यह ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे इसके जगह में क्या लिखा है, सिस्टम लिखा है ना। आई में इंटरनेशनल लिखा है और यहाँ पे इंटरनेट को इंटरनल लिखा है, तो ये कंफ्यूज करते हैं, इसको देख लीजिएगा। 181, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है, मेमोरी कार्ड स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ये भी है, पेन ड्राइव ये भी है, रैम नहीं है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
182 किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम के चित्र ये होता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी। 183 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। FOR का होता है फार्मूला और TRAN का होता है ट्रांसलेशन। 184 निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो वर्क बुक नहीं है, बाकी सब है फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज। 185 इनमें से कौन एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये करता है लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए 186 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किस सारणी में से निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सहयोग करता है? ये करता है ऑप्शन डी क्वेरी। 187 देखिए, डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन को क्या कहा जाता है? लॉजिकल डिजाइन को कहा जाता है डाटाबेस स्कीमा, ऑप्शन बी। 188 निम्न में से क्या डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है? निम्न में से क्या डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है? तो ये है ऑप्शन सी क्वेरी। 189 देखिए, एक कमांड जो आपको रिकॉर्ड से एक या उससे ज़्यादा फील्ड को बदलने की अनुमति देता है, तो ऑप्शन ए मॉडिफाई। 190 देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल, तो कोबोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम क्या है? मुख्य मेमोरी है, ऑप्शन डी। 193 देखिए, फाइल को सामान्यतः क्या कहते हैं? फाइल को कहते हैं क्या? ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये ऑप्शन बी प्रोसेस। 195 देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, ये है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं है। इनपुट को स्वीकार करना, ये है। डाटा को स्टोर करना, ये भी है। तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? ये कौन सा? टेक्स्ट को स्कैन करना, है ना। PDA का तात्पर्य है, PDA का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, यह होता है इसका सही आंसर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए 197 कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं, तो कौन से होते हैं? ऑप्शन बी लैपटॉप। 198 देखिए, प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन देख, क्या डाटा संप्रेषित किया है? तो सही है, क्या डाटा, उसके बाद कैसे डाटा को संप्रेषित किया है ना? क्या डाटा को संप्रेषित किया है, कैसे डाटा को संप्रेषित किया है और कब डाटा को संप्रेषित किया है, तो ये सभी सही है ना। प्रोटोकॉल का मतलब ये सभी है, क्या, कैसे और कब डाटा को संप्रेषित किया है, ये होता है प्रोटोकॉल का मतलब। 199 देखिए,
कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस बैक ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, कर्सर से पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाता है। कर्सर से पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाता है, मतलब पूरे शब्द को मिटाएगा। कंट्रोल के साथ इसको यहाँ पर बैक स्पेस रहेगा, इसको करेंगे तो ये पूरा मिटेगा, इसके बाद ये पूरा एक साथ ये मिटते जाएगा, है ना। बैक स्पेस कंट्रोल के साथ करेंगे तो। नेक्स्ट है MS एक्सेल में आप किस प्रकार से किसी सेल में टेक्स्ट के साइज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर वे चौड़ाई में फिट नहीं है? तो ऑप्शन दिया है कॉलम हेडर की दाहिनी सीमा पर डबल क्लिक करना, तो सही है। कॉलम में से फॉर्मेट में से कॉलम का चयन करें, फिर ऑटो फिट को सेलेक्ट करें, ये भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल संवाद में स्ट्रिंग टू फिट चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कर सकते हैं MS एक्सेल में टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट करने के लिए। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यह कंप्यूटर टॉपिक का 4th पार्ट है। इसका व दूसरे सब्जेक्ट के लाभप्रद वीडियो प्राप्त करने हेतु यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।